डिजाइन। सर आज 57th डे है प्रोटेस्ट का। ये एक्चुअली लड़ाई हम ग्राउंड पे स्ट्रीट पे 57th डे है, लेकिन ये लड़ाई हमारी सितंबर 2025 में जो एक्चुअल ग्राउंड वर्क था इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड स्टार्ट हुआ। तो ये प्रोजेक्ट क्या है कि यहाँ पे कारापुर विलेज है ये, और कारापुर विलेज में प्लेटू है जिसमें 5.5 लाख स्क्वायर मीटर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जिसमें वो मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। और ये मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसमें 1724 प्लॉटेड विलास आ रहे हैं, जिनके विलास मतलब प्लॉटेड जो प्लॉट्स है वो बहुत छोटे साइज के, 110 स्क्वायर मीटर, 140 स्क्वायर मीटर, 150 ऐसे करके 1724 आ रहे अलग अलग में, और प्लस 299 फ्लैट्स आ रहे। इन एडिशन टू दिस फ्लैट्स एंड विलास जो 2023 बन जाते टोटल यूनिट्स, हाउसिंग यूनिट्स, उनके अलावा 2.5 एकड़ पे आर्टिफिशियल बीच लेके आए माउंटेन पे, मतलब हिल पे, प्लस स्विमिंग पूल्स भी रहेंगे। इन एडिशन टू उनका क्लब हाउस है जो 1 एकड़ पे रहेगा, जिसमें बहुत सारे एमिनिटीज वो देने वाले, प्लस 5 स्टार होटल का भी उनका प्रोविजन रहेगा। तो हमारा जो कंसर्न है विलेजर्स का, जो जिसलिए हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, बिकॉज ये जो प्लेटूज है ये वाटर रिटेंशन कर देता है, और आजू बाजू में जितने भी विलेजेस हैं उनको वो वाटर रिचार्ज सिस्टम में हेल्प करता है। बिकॉज एक नज़दीक में 2 लेक है, एक वाटरफॉल है, प्लस जो वेल्स है उसके लिए भी ये प्लेटू बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस कैशू प्लांटेशंस है, प्लस अदर जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है ये प्लेटू के उसी वजह से बॉटम में हो जाते हैं। और गांव, सारा गांव ये प्लेटू के आजू बाजू में फंसा हुआ है। तो यदि ये प्लेटू में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 2023 यूनिट्स आ रहे हैं इसमें, तो इसमें जब ये फुल फ्लेज हो जाएगा, जिसमें 2023 यूनिट्स में लोग रहने आएंगे, तो उसका पॉपुलेशन जो रफली रहेगा 8,000 टू 10,000। हमारा गांव का पॉपुलेशन जो है 6,500 अप्रोक्सीमेटली है, तो हमसे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे रहने वाले हैं जो हमारे पंचायत का है। इन एडिशन टू दैट उनको जो सपोर्टिंग स्टाफ रहेंगे, मेड या सिक्योरिटी, ये सब मिला के अनादर 2 या 3 हज़ार उनके फैमिली मिला के ये, सो जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाला है गाँव में हमारे, जो बियॉन्ड हमारी कैरिंग कैपेसिटी है वो 12,000 टू 15,000 तक भी जा सकता है। एक स्लम एरिया भी कभी भी आगे फ्यूचर में बन जाए, बिकॉज ये उनके लिए घर चाहिए। तो वो जो सपोर्टिंग स्टाफ है कहीं ना कहीं अपने लिए गवर्नमेंट लैंड पे अपने लिए छोटी सी घर बनाएंगे। ये एक इशू आएगा, कल्चरल, सोशल कल्चरल इश्यूज आएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्राइम्स रेट बढ़ने के इश्यूज बहुत है। एनवायरमेंटल कंसर्न हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसलिए हमने ये लड़ाई शुरू की। बिकॉज ये ऐसा मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट है गोवा में और कहीं पे नहीं है, सबसे बड़ा मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट ये है। एक आप उसको टाउनशिप भी बोल सकते हैं। और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो EIA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनवायरनमेंट रिलेटेड टूल है, उसके हिसाब से 50 हेक्टर्स के अबाव जो भी प्रोजेक्ट रहता है उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। इसने एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया नहीं। इन एडिशन टू दैट वहाँ पे पॉकेट्स ऑफ फार्मिंग लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से विदिन दैट कंपाउंडेड कॉम्प्लेक्स, सो जो ट्रेडिशनल फार्मर्स है वो यहाँ पे, उनको जाने के लिए कुछ जो उनके ट्रेडिशनल पाथ है वो ब्लॉक हो चुके हैं। सो ये जो एनवायरनमेंट कंसर्न्स है, इसलिए हम सब लोग बैठे कि हमारे गांव को हमें बचाना है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से। बिकॉज हमने फ्यूचर देखा है कि आगे 10-15 साल में जब ये प्रोजेक्ट फुल फ्लेज हो जाएगा कंप्लीट, जो प्रॉब्लम्स आने वाले बाकी जैसे सिटीज़ में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये बढ़ते जाएंगे। बिकॉज ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो और कहीं पे गोवा में नहीं है। और इतने रिसेंट एक्टिविटीज में गोवा में इतने सारे एक्टिविटीज़ हुए हैं जो लैंड रिलेटेड इश्यूज, रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, लैंड ग्रैबिंग या बहुत सारे, तो ये उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे ही आएगा जिसमें ये मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो ये सरकार का ऐसा पॉलिसीज बन चुकी है, इसमें ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें गोवा की जो नेचुरल ब्यूटी है, एनवायरनमेंट है, वो ख़त्म हो रही है।
प्लेटूज पे जा रहे हैं, वो हिल्स पे जा रहे हैं और खेती में घर बना रहे हैं। ये कहीं से जो लैंड कन्वर्जन हो रहा है, ये इसके लिए भी हम इसी प्रोटेस्ट के माध्यम से उनको लोगों को बता रहे हैं कि आप आवाज़ उठाओ, गोवा के लोगों को आवाज़ उठाओ और गवर्नमेंट को बताओ कि गोवा को जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी एनवायरनमेंट है, ये हमें डिस्ट्रॉय नहीं करनी। तो हम इसकी वजह से हम मेन कंसर्न जो हमारा है अभी, हमें एनवायरनमेंट, हमारा गोवा का एनवायरनमेंट और हमारे गांव का एनवायरनमेंट, हमारे गांव हमें बचाना है, हमारे विलेज को हमें सेव करना है, ये कारापुर विलेज को हमें सेव करना है। इसलिए हम यहाँ पे सब लोग मोस्टली एसटी पॉपुलेशन एक वार्ड में है, बाकी जगह पे कुछ जगह पे एससी है, कुछ जगह पे ओबीसी है और जनरल भी है। ये सब गांव में पूरा कारापुर जो गांव है, कारापुर सरवन गांव, इसमें सब मिक्स पॉपुलेशन है। ये सब इकट्ठा रहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसे कास्ट रिलेटेड या रिलीजन रिलेटेड कभी झगड़ा ऐसा नहीं। जमीन किसकी है? ये जमीन सर, इसमें ना सर गांव का जो है, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड मैं बताता हूँ स्पेसिफिकली। प्रोजेक्ट रिलेटेड में दो चीज़ें हैं सर इसमें। एक है कि जो जमीन सेल हुई है वो कारापुर रियल एस्टेट है। जो कारापुर रियल एस्टेट है वो ये विश्वजीत राणी उसकी कंपनी है। तो उसमें जो उसके कज़न ब्रदर है, उन्होंने केस डाली है कि उनके भी उसमें शेयर है। तो जो सेल डीड हुई है उसमें भी अभी कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी इशू है। प्लस जो लैंड ट्रांसफ़र हुई है उस कंपनी के नाम पे, वहाँ पे भी डेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू द कंपनी, इसमें गड़बड़ है। वो उन्होंने अपनी तरफ से कोर्ट में ये किया और ये पोर्शन, एक पोर्शन उन्होंने सेल किया हुआ है और उसमें जो पॉकेट्स है 70,000 और 40,000 स्क्वायर मीटर एरिया की, वो अभी भी टेनेंटेड लैंड, बाकी उन्होंने सेल कर लिया अपनी तरफ से थ्रू कारापुर रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से। और जो बिल्डर है वो भी बता रहे हैं कि उनका रूलिंग पार्टी से कुछ सर ये है कि जो ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इनका प्रोजेक्ट है। तो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ये है बीजेपी के जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, उनके लड़के हैं। हम लोग आज यहाँ पे कारापुर श्रवण गांव में आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और मैं दिल्ली से इनका समर्थन करने के लिए आया हूँ। ये लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? गोवा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। लेकिन जिस तरह से आज की गोवा की सरकार इस खूबसूरती को, नेचुरल ब्यूटी को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ की इकोलॉजी को ख़राब करने में, बर्बाद करने में लगी हुई है, वो बहुत ही गंभीर है, बहुत मुश्किल वाली बात है। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इसके सामने एक प्लेटो है। उस प्लेटो पे लगभग 5.5 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन पे शायद गोवा के इतिहास का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसमें 2000 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। वो हाउसिंग यूनिट्स में गोवा के बाहर के आके लोग रहेंगे। यहाँ के गांव के लोगों को उसको कोई फ़ायदा नहीं है, गोवा के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिसकी ज़मीन है वो करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा और जो बिल्डर है वो अरबों रुपए कमाएगा। लेकिन बदले में गांव वालों को क्या मिलेगा? उनका ये प्लेटो जो है, यहाँ पे जितना ग्राउंड वाटर है वो प्लेटो सारा ग्राउंड वाटर स्टोर करता है। आसपास के गांव के लोगों का उस ग्राउंड वाटर से काम चलता है। यहाँ जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिप्लेनिश वो प्लेटो के ग्राउंड वाटर से होता है। तो इनका पूरा पानी का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग खेती करते हैं, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। वो खेती भी उसी पानी से होती है, वो खेती उनकी बर्बाद हो जाएगी। कैशू नट्स की खेती है और बहुत सारे किस्म की खेती है। जो टेनेंसी, इसमें कई सारे, इस ज़मीन में टेनेंसी राइट्स हैं कई लोगों के, उसको ध्यान में नहीं रखा हुआ। ये ज़मीन, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार के एक मंत्री की है। किस मंत्री की है? सीएम साहब ये गोवा के लोगों को बताएं कि किस मंत्री की ये ज़मीन है जिसको इससे करोड़ों अरबों का फ़ायदा होगा।
और ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39A के तहत जो परमिशन दी गई है लैंड यूज़ चेंज करने के लिए, वो भी देयर इज़ अ सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें वो ज़मीन का कन्वर्जन किया गया है। उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए और उसको भी उसके ऊपर जांच करके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया जाना चाहिए। लेकिन मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है। जो बिल्डर है उस पर भी आरोप लग रहा है कि वो रूलिंग पार्टी से संबंधित है। तो बिल्डर रूलिंग पार्टी से संबंधित है, ज़मीन एक मंत्री की है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अपने आप बैठ के सरकार ने टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39A की परमिशन ले ली। थोड़े दिन बचे हैं चुनाव के। मैं आज आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को ये आश्वासन दे के जाता हूँ, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि मौजूदा बीजेपी की सरकार कुछ करेगी। ये सेक्शन 39A 2 साल पहले लाया गया था और इसीलिए लाया गया था। इस किस्म के कई सारे प्रोजेक्ट्स गोवा के अंदर गोवा की नेचुरल ब्यूटी को ख़राब करने के लिए, गोवा के एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए, गोवा के इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब करने के लिए ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पिछले 2 साल के अंदर किए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सेक्शन 39A के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को गोवा के अंदर अभी तक दिए गए हैं परमिशन, उन सारे प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप किया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लाके केवल ये नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप किया जाएगा। इसके पहले सेक्शन 17(2) था, उस 17(2) का भी मिसयूज़ करके और बहुत सारे इसी तरह के प्रोजेक्ट्स किए गए थे। उसके पहले सेक्शन 16B था, उनके तहत भी जितने प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दिया गया सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। The first and foremost priority is to save the natural beauty, environment and ecological balance of Goa. गोवा के लोगों के लिए है। गोवा बाहर के लोग आके यहाँ पे 2000 फ्लैट खरीदेंगे और गोवा की ब्यूटी को ख़राब करेंगे, इसके लिए नहीं है। तो गोवा में जो भी डेवलपमेंट होगा वो गोवा के लोगों से पूछ के होना चाहिए, गोवा के गांव की ग्राम सभा से पूछ के होना चाहिए, बाहर के लोगों के, बिल्डर्स के और मंत्रियों के कहने के हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं आज आपके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। हो सकता है मैं आप लोगों को थोड़ा हार्श लगे, लेकिन इस सरकार से उम्मीद मत कीजिए। सारे मिलकर प्रचार कीजिए। ईमानदार सरकार चाहिए आपको, और आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार है। हम दिल्ली में, पंजाब में शासन कर रहे हैं, वहाँ से आपको पता चलता होगा वहाँ कितने अच्छे काम किए हम लोगों ने। ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी। इस सेक्शन 39A से आप लोगों को मुक्ति दिलाएगी। ये सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करेंगे, आपकी ज़मीन आपको वापस दिलाएंगे। थैंक यू सो मच। सगळे हांगाचे कारणान जे बरी सांज जावन येता आनी सर्वान करता ताकाच कितें दिता सगळे काळाक लोकांक चड कोण आमच्यो बायलांक जाणटी नेणटी सगळीं तुमी हिंगा 50-60 दीस जाले आयज तुमी प्रोटेस्ट करताय। कोणा पासत कोणा इंडिविज्युअल कोणा एकल्या पासत न्हू, पण तुमचे गांवचे पासत, गांव वागपास पासत, गांवची आयडेंटिटी वागपास पासत। हे 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जातात, तेतून 1700 युनिट एप्रुव्ड प्लस 90 प्लस फ्लॅट येताय। हे नाक म्हूण तुमी प्रोटेस्ट करताय। आयज तुमच्या गांवची आयडेंटिटी वयतली, तेका लागून आयज तुमी सगळीं एकठांय जावन हे प्रोटेस्ट कर। फाटीं आनी एक पावट हांव येयलो तेन्ना 6:30 जाल्ली, हिंगा कोण आसना, पूण तेन्ना एक आमकां तुमचो गांवचो भुरगो कोण मेळ्ळो आनी सांगलें मातशें राव 15 मिनटी आमी सगळीं पती हिंगा हाजीर जाता म्हणून। आनी ते दिसा तुमी 15-20 मिनटां आख्खो तो माटो आहा तो भरोवन दिलो, हेजेर दाखोवन दिता तुमकां कितलो तुमचो गांवचो मोग आहा तो। आनी त्या दिसा हांवें तेंय सांगलें आमचो वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी, त्या दिसा हांवें सांगलें वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक तुमकां सपोर्ट करतले म्हणून, जेन्ना तुमी उलो मारतले आमी येतले म्हणून। पूण आयज आमी वेल्लीच कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू, आमी आख्ख्या गोंयचो आम आदमी व्हॉलंटियर्स आयज आमचो डेलिगेशन, आमचो पार्टीचो कन्व्हेनर हांगा हाडला तुमकां सपोर्ट करपाक, दाखोवपाक आमी
आख्खे आम आदमी पार्टी तुमच्या बरोबर आहा म्हणून आयज गोंय राखपाक जाण आसा हो एकूच प्रोजेक्ट न्हू, जायते प्रोजेक्ट अशे येता आनी आमचे गोंय पिड्यार जाता. आता आयकून येता ते थिंगा बीच पासून येतली, आमचे नॅचरल बीच आसले ते पिड्यार करून आता आर्टिफिशियल बीच येतले ह्यो कोणाक आसत. आनी आमी सदांच मानतात गोवाज नेचर गोवाज फ्युचर म्हणून. आनी हेजे भाशेन आमी आता सतराशे जाणां जायते फावटी आमी एक मुवमेंटूय स्टार्ट केल्लो, कित्याक आमी आमचे दोंगर शेतां न्हंयो झऱ्यो सगळ्यो राखपाक जाय म्हणून. आनी आमी मागलोलें ही सेक्शन नाका आमकां 39A 17 ही कांयच नाका, पूण आमकां एक बरो रिजनल प्लॅन जाय म्हणून. आनी त्या रिजनल प्लॅना प्रमाणे आमी गोंय चलोवपाक जाय म्हणून. सो आयज आमच्या रिजनल प्लॅन ना तेज लागून आयज फायदो काडटात एक एक सेक्शन हाडून आनी आमचो आख्खो गांव पिड्यार करून उडयतात जायती. सो आयज आमी सांगूंक लायला की आमी आम आदमी पार्टी गोंयचे पासत कितेंच करपाक रेडी आहाय. गोंय राखपाक, गोंयची शेतां गोंयची भाटां आमी राखपाक गोंयचे पासत आमी आम आदमी तुमचे बरोबर आसतले आनी आख्खे गोंयचे लोकां बरोबर आसतले. देव बरें. सगळ्यांक कितें सांगलें तें कोंकणीन सांगलें कितें आमची जी 39A कितें प्रोजेक्ट पास केल्ले ते सगळ्यांक स्क्रायब करून जेन्ना आमची पार्टी आयली जाल्यार आनी ते भाशेन ही दोन चेंजीस केले तेय आमी स्क्रायब करतलो म्हणून. आनी गोंयकारां पासत आमी गोंयची ब्युटी, गोंयची इकॉलॉजी, गोंयची आमची दोंगर शेतां राखपाक आमी आम आदमी पार्टी तुमी बरोबर आसतलो. वैसे सारी बात अरविंद जी और क्रूज बाब ने रख दी है. बस मैं एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कारापुर की मेरी बहनें बैठी हुई हैं. जब चिंबल में भी प्रोटेस्ट हुआ था तब उस पे सबसे आगे चिंबल की महिलाएं थी, और चिंबल की महिलाओं की हिम्मत ने, उनकी ताकत ने, उनकी लड़ाई ने सरकार को भी पीछे कर दिया, सरकार को हिला दिया, सरकार को वो प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ा. तो आज भी कारापुर में मैं जैसे अरविंद जी ने कहा, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, पूरा गोवा आपके साथ खड़ा है. हम लोग तो दिल्ली से आए हैं आप लोगों को समर्थन देने के लिए. देखिए, जो गोवा की नेचुरल ब्यूटी है, जो गोवा का एनवायरनमेंट है, वो पूरे देश की धरोहर है. पूरे देश से, पूरी दुनिया से, मुझे लगता है कि शायद दुनिया में सबसे सुंदर जगहों में से, चाहे यहाँ का समुद्र हो, चाहे यहाँ के जंगल हो, चाहे यहाँ की नदियां हो, गोवा जैसी सुंदर जगह पूरी दुनिया में शायद नहीं है. लेकिन आज उसी सौंदर्य को गोवा के नेता खत्म करना चाहते हैं. क्यों? अपनी जेब में पैसा भरने के लिए. और क्या कारण है? यही कारण है कि जमीन, खेती की जमीन खरीदते हैं, 39A में उसका लैंड यूज चेंज करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर को बुलाते हैं और सब लोग करोड़ों रुपए अपनी जेब में डालते हैं. लेकिन मैं आप लोगों को फिर से सलाम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भी यहाँ से उठने के लिए धमकी भी दी होगी, पैसा भी ऑफर किया होगा अलग अलग लोगों को इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए. लेकिन अपने गांव को बचाने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए, अपने गोवा को बचाने के लिए आप लोग पूरी ताकत से यहाँ पे डटे हुए हैं. उसके लिए आपको सलाम. और हमारा ये वादा है, आम आदमी पार्टी इस संघर्ष में आपके साथ है. जैसा अरविंद जी ने कहा, देखिए, बीजेपी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कारापुर में हो रहा है, ये गोवा के हर हिस्से में हो रहा है. आप कहीं पर भी जाइए तो आपको दिखेगा कि 39A से जमीन खरीदी जाती, खेती की जमीन खरीदी जाती है सस्ते दामों पे. 39A के तहत उसको मेगा प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट किया जाता है, और हर जगह कोई ना कोई इनकी पार्टी का बड़ा नेता उससे जुड़ा हुआ होता है. हमारा ये वादा है कि गोवा में आप लोग आम आदमी पार्टी सरकार बनाते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर 39A स्क्रैप किया जाएगा, और 39A में आज तक जितनी भी प्रोजेक्ट्स की परमिशन दी गई है सबको कैंसिल किया जाएगा.
और गोवा की जमीन को गोवा के लोगों को दिया जाएगा। उसी तरह से 17-2 में भी जो परमिशन दी हुई है उन सबको भी कैंसिल किया जाएगा और आगे जाते हुए किसी भी प्रोजेक्ट की परमिशन गांव के लोगों से पूछ के दी जाएगी, इन नेताओं से और बिल्डरों से पूछ के नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देव बड़े गवर्नमेंट। आप आए, कारापुर गोवा में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपने आके यहाँ पे हमारे सभी बहनों को, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ब्रदर्स, सबको बहुत सपोर्ट किया। आपने बहुत धीर दिया है हम लोगों को, एंड वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। We are always with you.